अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो है ना वो आपके पास सबसे पहले इसकी ऑर्डिनल अप्रोच की कुछ स्पेसिफिक उसकी कुछ उन्होंने बताई हैं चीज़ें जो कि इसमें आप असम्पशंस कह सकते हैं या इसके करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। इंडिफरेंस मैप है। इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज़ इंडिफरेंस मैप शोइंग हिज प्रेफरेंस ऑफ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़, यानी कि एक इंडिफरेंस मैप के ज़रिए कंज्यूमर जो है ना वो अपने प्रेफरेंस को शो कर सकता है। दैन फिक्स्ड इनकम है, कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड है वो और वो इसके कंजम्पशन प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं होती। कांस्टेंट प्राइसेस हैं और जो आपकी जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं या कंज्यूमर ख़रीद रहा है उनकी प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी, वो भी चेंज नहीं होंगी। होमोजीनियस गुड्स हैं, जितनी भी चीज़ें कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है वो सब होमोजीनियस है, ठीक है। दैन रैशनैलिटी है, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होगा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलिटी होगा। देन बजट लाइन है। बजट लाइन क्या है? एक्चुअली बजट लाइन शोज द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। इट इज़ आल्सो नोन एज द प्राइस लाइन और इनकम लाइन। डेफिनेशन है आपके पास इसके बाद बजट लाइन की। डेफिनेशन क्या है कि बजट लाइन इज़ अ कर्व विच शोज द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ विच ए कंज्यूमर कैन परचेज, यानी कि एम पी इंटू एक्स प्लस वाई पी इंटू वाई इज इक्वल टू आई। ये एक बजट कंस्ट्रेंट इसे कहते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा कंज्यूमर जो है ना वो परचेज़ नहीं कर पाता। अब ये एम पी एक्स और वाई पी वाई क्या चीज़ें हैं ये आपके नीचे यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। एक्स जो है वो यूनिट ऑफ गुड्स एक्स है, पी एक्स प्राइस ऑफ गुड एक्स है, ठीक है। देन है वाई है, यूनिट ऑफ गुड वाई है, और पी क्या है? पी जो है ना वो इसका सॉरी ये एम पी नहीं है, ये एक्स पी है, वो वाई की प्राइस है। इस चीज़ को हम बजट कंस्ट्रेंट कहते हैं कि दोनों कमोडिटीज़ की जितनी प्राइस होगी उस लिहाज से हम उन दो चीज़ों का कोई भी कम्बिनेशन जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो हैं वो कह सकते हैं कि गुड एक्स के हम 20 यूनिट परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी प्राइस 5 है, और गुड वाई के हम 10 यूनिट परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्राइस 10 है। तो हम यहाँ पर बजट कंस्ट्रेंट जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 10 यूनिट है और ये आपके पास एक्स के 20 यूनिट हैं, ठीक है। तो ये आप एक बजट कंस्ट्रेंट ड्रा करेंगे जो कि आपके एक्सिस को टच कर रही होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम वाई के 10 यूनिट परचेज़ कर सकते हैं और एक्स के 20 यूनिट परचेज़ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ये बजट लाइन है, यहाँ हमारे पास ये बजट कंस्ट्रेंट आ गई है। बजट लाइन के अंदर ये जितना भी पोर्शन है ये सारा अटेनेबल है, यानी कि इसे कंज्यूमर ख़रीद सकता है। लेकिन बजट लाइन के बाहर जितना भी सारा पोर्शन है ये अनअटेनेबल है, कंज्यूमर इसे परचेज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये इसकी परचेजिंग पावर से बाहर है। हम एक्स 20 क्यों ख़रीद रहे हैं? क्योंकि पी एक्स हमारे पास 5 है और पी वाई जो है ना वो हमारे पास 10 है, ठीक है। कंज्यूमर सिर्फ वो चीज़ें ख़रीदेगा जो कि उसकी पहुंच में है। बजट लाइन का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी कीमतें ज़्यादा हैं, वो कंज्यूमर की इनकम से बाहर है, लिहाजा कंज्यूमर उन्हें कतन भी परचेज़ नहीं करेगा। फिर इंडिफरेंस मैप है आपके पास। यहाँ पर जो है ना वो सिमिलर, ये इसी तरह हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रा करेंगे। यहाँ पर हम IC1 ड्रा करेंगे, देन IC2 है, देन IC3 है, ठीक है। ये हमारे पास इंडिफरेंस मैप आ जाएगा। मतलब ये है कि पहले वाला IC दूसरे वाला IC जो है वो पहले IC से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, IC3 जो है वो IC2 और IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर इसमें क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है कि अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड इनकम वाइल प्राइसेस ऑफ गुड्स आर गिवन, जबकि गुड्स की प्राइसेस गिवन हो लेकिन जो है ना वो अपनी गिवन इनकम के अंडर
रहते हुए वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर वहाँ पर इक्विलिब्रियम में होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हमारे पास आईसी मैप हम ड्रा करेंगे, ठीक है, और उसके साथ जो है ना वो हमें एक बजट लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास बजट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये ए एंड बी है, ठीक है, ए IC1 यहाँ पर है, IC2 इधर है और IC3 उसके ऊपर वाक़या है, ठीक है। कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, जहाँ पर आईसी जो है ना वो बजट लाइन को टच कर रहा है, या आईसी जो है वो बजट लाइन के टेंजेंट है। अब ये देखें, IC1 पर भी जो है ना ये 2 पॉइंट लाइक ए बार एंड बी बार ये ऐसे हैं जो कि बजट लाइन को टच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ भी कंज्यूमर परचेज़ कर सकता है, लेकिन यहाँ उसकी टोटल यूटिलिटी जो है ना वो मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि हम इसके एजम्पशंस में पढ़ के आए हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि अपनी यूटिलिटी को वो मैक्सिमम करना चाहता है। लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर ई पॉइंट पर परचेज़ करेगा, क्योंकि ई पॉइंट पर उसकी यूटिलिटी बहरहाल ए बार और बी बार से ज़्यादा होगी, ठीक है। जब वो ई पॉइंट पर परचेज़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि कंज्यूमर IC3 पर क्यों नहीं परचेज़ करता। IC3 पर इसलिए नहीं परचेज़ करता, आल्दो वहाँ पर यूटिलिटी जो है वो उसकी IC2 से भी मैक्सिमम है, लेकिन वो उसकी पहुँच से बाहर है, यानी कि ये वो वाले पेयर्स हैं जो उसके लिए अनअटेनेबल है, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला IC जो है ना वो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर कहीं होगा, यानी कि ये बजट लाइन को टच नहीं करेगा। ये अनअटेनेबल पेयर जो हैं वो इस IC3 के ऊपर वाक़या है, इसलिए कंज्यूमर जो है ना वो इन्हें परचेज़ नहीं करता। IC1 पर वाक़या तमाम जो है ना नकात वो सारे उसके अटेनेबल पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी यूटिलिटी कम है, उसके पास क्योंकि पैसे भी हैं वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सकता है, क्योंकि ये तमाम हिस्सा जो है ना ये बजट लाइन के नीचे वाक़या है। तो लिहाजा कंज्यूमर कहाँ पर परचेज़ करेगा, जहाँ पर आईसी उसका जो है ना वो बजट लाइन को टच करेगा या बजट लाइन के टेंजेंट होगा। और दूसरा ये कि यहाँ से 45 डिग्री का जब हम ग्राफ गुजारेंगे, ठीक है, तो वो उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से होकर गुजरेगा। ये आपका जो था ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा पॉइंट था, एक्चुअली यही इसका जो है ना वो ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट रह जाता है इसका क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म जो है ना वो चेक करना पड़ेगा, अगर आपके सिलेबस में हुआ, यानी कि आपकी कोर्स आउटलाइन में हुआ तो इंशाल्लाह हम इसे ज़रूर करेंगे, अदरवाइज़ जो है ना वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती इकोनॉमिक्स के लेक्चर में भी और स्टैट के लेक्चर में भी, तो बच्चे आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।